इस वक्त आप जिन दो फुटेज को अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, उनको अर्थ से 2.6 बिलियन लाइट ईयर दूर मौजूद सबसे ज्यादा एक्टिव कहे जाने वाले गैलेक्सी क्लस्टर MS0735 की है, जिनके सेंटर में मोस्ट मैसिव ब्लैक होल एग्जिस्ट करता है। भले ही आपको इन तस्वीरों में कुछ खास ना दिख रहा हो, बट साइंटिस्ट कहते हैं कि गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद इस ब्लैक होल को नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये ब्लैक होल उनके लिए किसी मिस्ट्री से कम नहीं है। बट ये सब जानने के बाद ये सवाल आता है कि आखिर इस सुपर मैसिव ब्लैक होल में ऐसा क्या है कि इस पर सवाल उठाया जा रहा है कि इस ब्लैक होल को नहीं एग्जिस्ट करना चाहिए था। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे MS0735 का ये ब्लैक होल बिग बैंग थियरी को गलत प्रूव करता है, इसीलिए लास्ट तक जरूर बने रहे। वैसे तो हम ये जानते हैं कि इस ब्रह्मांड के दैत्य जैसे ब्लैक होल का जन्म स्टार के सुपरनोवा एक्सप्लोजन में डेथ के बाद होता है, बट क्या ये बात रियल है? अगर इस टॉपिक पर बात किया जाए तो कुछ समय पहले तक हम भी यही जानते थे, बट साइंटिस्ट ने इस गैलेक्सी के ब्लैक होल पर डीप स्टडी किया तो पता चला कि इसका मास 50 बिलियन सन के बराबर है। ये मास इतना ज्यादा है कि अगर किसी ब्लैक होल का जन्म बिग बैंग के तुरंत बाद भी हुआ हो और लगातार 13.8 बिलियन ईयर तक मैटर को निगलता रही, तब भी उसे इतना ज्यादा मैसिव नहीं होना चाहिए था। इसका मतलब इस ब्लैक होल की मौजूदगी हमारे बिग बैंग थियरी को गलत प्रूव कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि ब्लैक होल बिग बैंग से पहले एग्जिस्ट कर रहा है, या फिर हमारे यूनिवर्स के फॉर्मेशन की 13.8 बिलियन की कैलकुलेशन गलत है। जब साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च किया तो पता चला कि ये ब्लैक होल एक सेकेंड में एक गामा रे बर्स्ट जितनी एनर्जी रिलीज करता है। अगर गामा रे बर्स्ट की एनर्जी की बात करें तो करीब 3 × 10⁻42 वॉट की चमक लिए एक गामा रे बर्स्ट सन से 10,000 ट्रिलियन टाइम ज्यादा ब्राइट होता है। ये एक सेकेंड में जितनी एनर्जी रिलीज करता है, उतनी एनर्जी सन अपने पूरी लाइफ में नहीं रिलीज कर पाएगा। अब अगर हम वापस अपने टॉपिक पर आए तो साइंटिस्ट कहती हैं कि इस ब्लैक होल ने अपने 100 मिलियन ईयर में जितनी एनर्जी एमिट कर चुका है, उतनी एनर्जी निकालने के लिए इसने करीब 600 मिलियन सोलर मास को कंज्यूम किया होगा। दूसरे शब्दों में इसे इतनी एनर्जी रिलीज करने के लिए इसने एक पूरी स्मॉल गैलेक्सी को निगल लिया होगा। और इस ब्लैक होल के जेट्स जिस तरीके से इस मैसिव एनर्जी को बाहर फेंक रहे हैं, उसी रीजन से इस समय यूनिवर्स का सबसे बड़ा एक्टिव रीजन बन चुका है। साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि ये एक साल में गामा रे बर्स्ट को रिलीज करता है। जैसा कि आपको पहले ही बता दिया गया है कि ये गामा रे बर्स्ट इस यूनिवर्स में होने वाला ब्राइटेस्ट और पावरफुल एक्सप्लोजन होता है। इससे आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि ये ब्लैक होल कितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है। जब भी हम किसी सुपर मैसिव ब्लैक होल की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में सजिटेरियस ए स्टार ही आता है, जिसका मास सन से 4.3 मिलियन टाइम्स ज्यादा है। पर अभी तक हम जिस MS0735 गैलेक्सी क्लस्टर के सेंटर के सुपर मैसिव ब्लैक होल की बात कर रही थी, उस पर की गई रिसर्च ने हमें ये बताया है कि ये ब्लैक होल यूनिवर्स के मोस्ट बिगेस्ट ब्लैक होल में से एक है। और यह भी बताया गया है कि ये ब्लैक होल हमारे मिल्की वे के सुपर मैसिव ब्लैक होल सजिटेरियस ए स्टार से 12,000 टाइम्स ज्यादा मैसिव है। इस ब्लैक होल को साइंटिस्ट अभी तक की मोस्ट मिस्टीरियस डिस्कवरी बता रहे हैं, क्योंकि इस ब्लैक होल की ऑब्जर्वेबल डाटा से पता चला है कि ये 50 बिलियन सन जितना मैसिव है। और ये टेक्निकली हमारी बिग बैंग थियरी पर भी सवाल उठाती है। एक सुपर मैसिव ब्लैक होल से निकलने वाले रेडिएशन के फुटप्रिंट CMB में देखने को मिलते हैं। इन सभी डाटा को जानने के बाद एक डाउट आता है कि यूनिवर्स के फॉर्मेशन और यूनिवर्स के इनोवेशन को लेकर हमारी थियरी गलत है, या फिर साइंटिस्ट ने जो यूनिवर्स का 13.8 बिलियन ईयर कैलकुलेट किया है वो गलत है और शायद और कई बिलियन ईयर पुराना है। इसके बाद कई सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब फ्यूचर में ही मिल सकता है। तो आई होप आपने इस मिस्ट्री के बारे में काफी कुछ जाना होगा। तो